मालदीव ये भूल गया है कि इस समय मालदीव में जो टूरिज्म का साम्राज्य खड़ा हुआ है, उसे खड़ा करने में भारत ने एक अहम रोल निभाया है। 1982 तक मालदीव्स के पास अपना खुद का रिजर्व बैंक तक नहीं था। तब भारत के एसबीआई ने ही मालदीव के रिजर्व बैंक की भूमिका निभाई थी। 1980 के दौरान जब मालदीव में टूरिज्म इंडस्ट्री आगे बढ़ी, तब भारत के एसबीआई बैंक ने ही मालदीव को टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसे दिए थे। 2008 में जब अमेरिका का एक बैंक डूबा था, तब दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी। तब मालदीव में विदेशी पर्यटक आना बंद हो गए थे और मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था। मालदीव दिवालिया होने की कगार पर था। उस समय आईएमएफ ने भी मालदीव की सहायता करने से मना कर दिया था। तब भारतीय बैंक एसबीआई ने ही मालदीव को $100 मिलियन का लोन दिया था। इसके अलावा जब मालदीव में चेचक की बीमारी ने विकराल रूप लिया था, तब भारत ने ही मालदीव को 30,000 वैक्सीन भेजी थी। कोरोना के समय पर भी भारत ने मालदीव का एक परिवार के सदस्य की तरह ध्यान रखा था। इन सबको भूलकर अब मालदीव चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। उधर भारत की मजबूरी तो देखिए कि इन सबके बावजूद भी भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल करने में लगा हुआ है, क्योंकि भारत ये जानता है कि अगर भारत ने मालदीव के ऊपर कोई भी कड़ा एक्शन लिया तो ये भारत के हित में नहीं होगा। भारत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मालदीव जो अब पूरी तरह चीन के वश में आ गया है, उसे चीन के चंगुल से निकालकर सही रास्ते पर कैसे ले आया जाए। ये वाकई में भारत के सामने बहुत बड़ी जटिल मुसीबत है। मालदीव ने तो भारत को अल्टीमेटम तक दे दिया है कि भारत 15 मार्च से पहले अपने सैनिकों को मालदीव से निकाल ले। भारत के ये सैनिक मालदीव के सैन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। इससे पहले भी मालदीव ने भारत के सैनिकों को अपने देश से निकालने की बात कही थी, लेकिन अब चीन से लौटते ही मालदीव ने इसकी तारीख तक तय कर ली है। भारत के लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तो ये है कि कहीं भारत के सैनिकों को वापस आने के बाद चीन के सैनिक इनका स्थान न ले लें। अगर ऐसा होता है तो भारत के सामने ये बहुत बड़ा सुरक्षा संकट होगा, क्योंकि मालदीव की लोकेशन काफी महत्वपूर्ण है। चीन जिसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा।